हेलो एवरीवन, लेडीज़ एंड जेंटलमैन। लॉन्ग टाइम, काफ़ी टाइम के बाद वापस आप लोग के सामने हूँ। एक्चुअली देयर वाज अ ब्रेक इन बिटवीन, इसलिए काफ़ी वीडियोस बीच बीच में स्लो हो गया, पेस बना नहीं पाया। फ़िलहाल आज का कंसर्न है 14 दिसंबर यूएस फेड की मीटिंग है, जिसमें पॉसिबल है कि वन फाइनल एक लास्ट रेट हाइक उसमें आ जाएगी और ये ब्याज दरें बढ़ाने का मामला शायद ख़त्म हो जाएगा। फिलहाल टुडे लेट्स टॉक अबाउट व्हाट आर द कंसर्न्स फॉर निफ्टी। कहाँ जाके निफ्टी में पेज फंस रहा है, या कहाँ जाके वेयर इज इट गेटिंग स्टक एग्जैक्टली। तो मैं आपको बहुत एज यूजुअल सिंपल टर्म्स में बताता हूँ। आपको याद होगा इन माय लास्ट वीडियो, कपल ऑफ 4-5 वीडियोस पहले मैंने बताया था आपको, हम लोग एक मेजर गैप अप ओपनिंग हुई थी 2 बार कंटिन्यूसली, और एक मेजर गैप हम छोड़ के आए हैं, निफ्टी छोड़ के आया है 17,700 एंड 17,800 के बीच का 100-150 पॉइंट का लगभग गैप है। वो गैप निफ्टी छोड़ के आया है, वो कहीं ना कहीं गैप क्लोज होगा गाइज। बट अ लॉट ऑफ यू माइट बी फीलिंग कि ऐसा क्या ज़रूरी है कि निफ्टी में करेक्शन आए। तो फंडामेंटली उसके कुछ रीजंस हैं। लेट्स टेक इट स्टेप बाय स्टेप, पॉइंट बाय पॉइंट। आपको मैं इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। दीज आर मोस्टली, सम ऑफ देम आर मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स, सम ऑफ देम आर इकोनॉमी से रिलेटेड। तो पहली बात तो ये है कि हमारा जो जीडीपी है आरबीआई के असेसमेंट के हिसाब से, वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ा उसमें चैलेंजेस दिख रहे हैं। डरने की बात नहीं है, इंडिया विल स्टिल बी द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। वी विल ग्रो ऑन एन एनुअल बेसिस एट 6 to 6.5%। आईएमएफ ने ये बता दिया है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो वो तो वैलिडेटेड है, इट्स अ ग्लोबल एजेंसी। आरबीआई के कंसर्न्स हैं। अभी आरबीआई ने जो मूड खराब करने का काम किया लास्ट वीक, वो ये था कि उन्होंने 35 बेसिस पॉइंट्स इंक्रीज तो किए, बट इंस्टेड ऑफ सेलिब्रेटिंग इट, क्योंकि लास्ट रेट हाइक 50 का था, अभी रेट हाइक कम हुआ है, उन्होंने सामने जीडीपी का फोरकास्ट थोड़ा घटा दिया, फोरकास्ट कम किया है। आई अंडरस्टैंड व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू इज, अभी नेक्स्ट ईयर इलेक्शन, प्री इलेक्शन ईयर है। तो आरबीआई, अगर मान लीजिए आरबीआई नोज एंड द गवर्नमेंट ऑल्सो नोज दैट इंडिया की इकोनॉमी स्वीट स्पॉट में है, तो हो सकता है अभी थोड़ा आपको सतर्क करके, इन्वेस्टर्स को थोड़ा सा डरा के, बजट जब फरवरी में आएगा, आई एम अज्यूमिंग दिस बजट विल बी अ वेरी पॉपुलिस्ट एंड अ वेरी काइंड ऑफ पीपल फ्रेंडली बजट, प्रैग्मेटिक बजट। उसमें ये लोग ना अपसाइड पे सरप्राइज कर सकते हैं विद गुड नंबर्स। आप एकदम से देखेंगे अच्छी खबरें आने लगेंगी, इकोनॉमी ग्रो कर रही है, ऑटोमोबाइल के आंकड़े अच्छे आ रहे हैं, यू विल सी। सो क्या होता है कि बेस बनाने का काम आरबीआई ने किया थोड़ा, विच इज नॉट बैड। थोड़ा इन्वेस्टर्स को सतर्क रखा है कि भाई डोंट गो ओवरबोर्ड। वी हमारा टारगेट तो वही था जो पहले के वीडियोस मैंने आपको दिया है, नेक्स्ट ईयर दिवाली का, इफ वी लुक एट दिवाली टू दिवाली। लेकिन करंट चैलेंजेस में इंडिया का जीडीपी ग्रोथ का हल्का स्लो डाउन का चैलेंज है। इंडिया विल नेवर गो इनटू रिसेशन, मेरा वीडियो है इस टॉपिक के ऊपर, वाई। लेकिन हमारा जीडीपी का जो ग्रोथ है वो शायद क्वार्टर ऑन क्वार्टर स्लो डाउन हो सकता है। तो ये एक कंसर्न था। सेकंड कंसर्न इज, अगर आप देखें तो बहुत सारे एफ ने पोजीशन लेना शुरू कर दिया इंडियन मार्केट में, और ये पैसा जिसको वी कॉल इट हॉट मनी। हॉट मनी यानी एफ क्या करते हैं, फ्यूचर्स और डेरिवेटिव्स में अगर लॉन्ग करते हैं तो कैश मार्केट में शॉर्ट करेंगे, या अगर कैश में लॉन्ग पोजीशन लेंगे तो ऑप्शंस के जरिए फ्यूचर्स में शॉर्ट करेंगे। इन इफेक्ट दे आर हेजिंग देयर पोजिशंस। तो वो हर तरफ से मार्केट में ऊपर की तरफ भी एक दायरा होगा, नीचे की तरफ भी एक रेंज होगा। जैसे आज आपने देखा मंडे, आज की जो क्लोजिंग हुई है, यू विल सी मार्केट्स आर वेरी रेंज बाउंड, बिकॉज पुट कॉल ऑप्शन, पुट कॉल रेशियो जो होता है वो एक तरफ आके पकड़ लेता है। 18,500 का वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इज देयर, जो मार्केट अभी तक ब्रेक नहीं कर रहा है। आज भी स्लाइटली फ्लैट क्लोजिंग में वो ब्रेक नहीं हुआ है। इंट्राडे ब्रेक हुआ, मार्केट करेक्ट हुआ, लेकिन वॉल्यूम इतना है कि मार्केट अभी ब्रेक नहीं हो पा रहा है। तो यहां से जो थर्ड पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं वो नोटिस करने लायक बात है। गाइस, इन्वेस्टर्स, म्यूचुअल फंड का एक आंकड़ा आया कि नवंबर मंथ में म्यूचुअल फंड का जो एसआईपी का डेटा आता है उसमें थोड़ा इन्वेस्टमेंट काफी हद तक कम हुआ है। लास्ट एक्चुअली 2-3 महीने से एसआईपी के फिगर्स गिर रहे हैं। तो मार्केट अभी वो सब डेटा फैक्टर इन करने की कोशिश कर रहा है कि रिटेल इन्वेस्टर्स आर फुल्ली इन्वेस्टेड, promoters are fully invested,
अब FIIs ही हैं जो आवन जावन का काम करते हैं, यानी दे कीप कमिंग एंड गोइंग, उसमें मार्केट ऊपर नीचे हो रहा है। बिकॉज इफ यू लुक एट द ब्रेड्थ ऑफ द मार्केट, 36% ऑफ द मार्केट इज प्रमोटर्स का स्टेक, 40% आज भी हमारे मार्केट में स्टेक है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी FIIs, विदेशी संस्थागत निवेशक। और बाकी जो 24% रिटेल इन्वेस्टर्स है जिन्होंने ऐसे टाइट पकड़ के रखा है बाजार को, वो 24% है, वो अभी फुल्ली वेस्टेड हो चुके हैं। अब जो SIP के थ्रू आता है वो आता है, अब वो तो बेचेंगे नहीं। तो गिरावट आ सकती है ओनली इफ द प्रमोटर्स स्टार्ट सेलिंग, अगर ब्लॉक डील्स होने लगे, एंड इफ द FII स्टार्ट सेलिंग एंड FII बल्क में बेचते हैं। तो द लेवल्स टू वॉच आउट फॉर, क्यों मैं ये कह रहा हूँ कि बिकवाली आ सकती है, इसका ये मतलब नहीं है आप दोनों तरफ हेजिंग करके अपने पोजीशन पकड़ के चलिए। देर इज नो नीड टू टेक इवेजिव एक्शन। अगर आपके स्टॉक्स हाई क्वालिटी है तो इट्स बेटर टू स्टे इन्वेस्टेड। ऑब्वियसली SIP वालों के लिए तो नो चेंज, इट्स द बेस्ट टाइम, एनी टाइम इज अ गुड टाइम टू डू कंटिन्यूस रेगुलर SIP। पोजिशनल ट्रेड्स के लिए डिपेंडिंग ऑन द स्टॉक प्रोफाइल वो ट्रेड लिया जा सकता है। थर्ड, जो ये पॉइंट मेरा था कि इंडियन मार्केट्स भी अभी कोई सस्ते नहीं हैं। 18,500-600 पे योर मार्केट्स आर नॉट चीप फॉर द ग्लोबल इन्वेस्टर्स। वी आर नॉट ओवर वैल्यूड बट वी आर गेटिंग क्लोज टू बीइंग ओवर वैल्यूड। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ? क्योंकि हमारी कंपनीज के जो क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं वो ऐसे कोई धमाकेदार नहीं आएंगे अभी, दे विल कम म्यूटेड रिजल्ट्स। उस वजह से बाजार जो है प्री बजट रैली जो होती है, जिसके बाद बजट के बाद तो किसी भी तरफ बाजार जा सकता है, तो प्री बजट रैली के प्राइजेस फैक्टर इन हो रहे हैं अब इस वक्त। सो इट्स अ गुड टाइम कि अच्छे पोजीशंस अगर कोई ले सके रिस्क के साथ, बट डाउन साइड में अपने आप को हेज कीजिए वाया फ्यूचर्स या वाया, अगर आपका कोई रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर है तो उससे कंसल्ट करके हेजिंग कीजिए। लेवल्स बता देता हूँ एज ऑलवेज, 17,700 अगर टूटता है देर माइट बी सम शॉर्ट टर्म पैनिक सेलिंग, देन 17,350 पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर वो भी नीचे की तरफ टूटा देन वी आर बैक टू 16,500। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा टू वाइंड अप दिस डिस्कशन, अगर 16,500 या 16,000 तक जब भी मिले आफ्टर द बजट, मे बी मार्च में आके एक शार्प डिक्लाइन अगर मिलता है, वो टाइम ऐसा होगा ना गाइज जिसमें आपको बहुत सारे आपके एडवाइजर से ज़रूर बात कीजिए, स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, लेकिन दैट विल बी अ टाइम कि वहाँ से जो वो गिरावट से जर्नी शुरू होगी दैट विल गो स्ट्रेट टू आवर नेक्स्ट ईयर दिवाली टारगेट। हो सकता है इन ऑल प्रोबेबिलिटी वो दिवाली का टारगेट जून जुलाई में आ जाए, जैसा अक्सर इफ़ यू रिमेंबर ऐसा पहले हुआ भी है। द टारगेट हैव बीन ओवर अचीव बिफोर द अलॉटेड टाइम। तो हो सकता है 20,500 का निफ्टी एकदम शार्प राइज में आ जाए फ्रॉम 16,500 का निफ्टी, इफ वी डिक्लाइन टिल 16,500। वो कब आएगा? जैसा मैंने कहा 17,350 अगर टूटा, देन दैट बिकॉज ऑफ द पैनिक सेलिंग फ्लो, जब शॉर्ट होगा, मेजर शॉर्ट जब होता है, तो हो सकता है वो गैप हमारा फिल हो जाए। जो गैप अप करके आए थे वो गैप फिल होगा, कभी ना कभी ज़रूर होगा। तो अगर आपके कोई कमेंट्स है, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज़ पुट इन। वी आर गोना स्टार्ट सम न्यू सीरीज़ फ्रॉम द न्यू ईयर। हम लोग हर वीकेंड पे आपके लिए एक नए गेस्ट के साथ इंटरव्यू करेंगे। वील ट्राई एंड इंटरव्यू इन्वेस्टर्स जो बहुत साल से बाज़ार में हैं, हमारे दोस्त हैं, और बहुत सारी दो तीन न्यू चीज़ें स्टार्ट होंगी। सो कीप ट्यूनिंग इन टू योर फेवरेट चैनल, एंड एज ऑलवेज आई विल सी यू अराउंड इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। टिल देन कीप प्रॉफिटिंग।